वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डोली वर्मा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th और 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री कैसे खत्म करें इन जस्ट 3 मंथ्स। जो आज का वीडियो है ना बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि टाइम इनफ नहीं है, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, तो इनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से, किस वे में पढ़ा जाए जिससे वो आप लोगों को याद रहे, आप उसे भूलें ना। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केमिस्ट्री को रट लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कभी रट नहीं सकते। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की बात करें या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस की बात करें, ये सारी चीज़ें अगर आप लॉजिकली समझ के पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ आपको एग्ज़ाम तक इजीली याद रहेगी, आप उसे भूलेंगे नहीं। और अगर आप ऐसे ही रट लेते हैं सारी चीज़ें तो आप वो भूल जाएंगे, आप एग्ज़ाम में वो क्लियरली नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो अगर आप केमिस्ट्री समझ के पढ़ते हैं तो वो आपको याद रहेगी। ठीक है, अब बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि कहाँ से पढ़ें। देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत से बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब की हेल्प ले रहे हैं एंड देयर आर सो मैनी वेबसाइट्स। ठीक है, एंड तो देखिए वो सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको 3 मंथ्स में अपनी केमिस्ट्री ओवर करनी तो बेस्ट है आपकी एनसीईआरटी। देखिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो जितने भी आपके डीप क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या फिर आईएससी या फिर आईसीएसई, आप सभी लोग कोशिश करें कि एनसीईआरटी पढ़ें क्योंकि ये एक बेस्ट सोर्स है। इससे अच्छा मेरे अकॉर्डिंग सोर्स नहीं होगा। एनसीईआरटी का मैटर इनफ है काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। केमिस्ट्री में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और एक चीज़ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर लगाइए। ठीक है, ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं तो इनसे आपका ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो इजीली आपकी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू ज़रूर प्रैक्टिस करिए एंड एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, और तीसरी चीज़ कितना पढ़ें। देखिए बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसको 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, नहीं इतना नहीं पढ़ना है। देखिए भले ही आप 30 मिनट पढ़ें या फिर 40 मिनट पढ़ें, पर जितना भी पढ़ें उतना मन लगा के अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ें को समझ के पढ़ें। तो जो वो चीज़ें आप पढ़ेंगे ना तो ईजिली आपको रिमाइंड रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं उन्हें। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ तो जितने क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है, वो अगर 1 आवर की केमिस्ट्री डेली पढ़ते हैं ना तो इनफ है उनके लिए। और बात करें क्लास 12th के स्टूडेंट्स तो वो कितना पढ़े, देखिए 1.5 आवर आपके लिए इनफ है। इतना अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी केमिस्ट्री में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। और देखिए बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो कंटिन्यूअस 1.5 घंटा नहीं पढ़ पाते। तो देखिए आपको शुरुआत से 1.5 घंटा नहीं पढ़ना है। आप कोशिश करिए जब आप पहले दिन बैठे तो 30 मिनट पढ़िए, उसके अगले दिन 40 मिनट्स पढ़ाइए। तो धीरे धीरे अगर आप अपने टाइम में इंक्रीज करेंगे ना तो ऐसे आप बैठ के पढ़ पाएंगे और आप बोर नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे आप परेशान नहीं होंगे और ईजिली पूरा कंसेप्ट आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि आपको कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, आपके पास 3 पार्ट है केमिस्ट्री में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो ऑर्गेनिक का कंटेंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जो टफ चैप्टर्स होते हैं वो पहले वो पढ़ लेते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक काफ़ी टफ लगती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो ज़्यादा क्वेश्चंस है, ज़्यादा मैटर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ऐसा मत करिए कि आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही है, फिजिकल इनऑर्गेनिक समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपने फिजिकल इनऑर्गेनिक बाद में पढ़ी, ऑर्गेनिक पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि वो आपको टफ लगती है, ऐसा मत करिएगा। सपोज आपके पास 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपके 5 टफ चैप्टर्स हैं और 10 इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, 5 टफ चैप्टर्स हैं और 10 इजी चैप्टर हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो 5 जो आपके टफ चैप्टर हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जिनसे उनके जो 10 इजी चैप्टर्स होते हैं वो रह जाते हैं। पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप पहले इजी चैप्टर्स पढ़िए जिससे जो आपका रेशियो होगा 5:10,
उसमें आपके जो ये 10 इजी चैप्टर होंगे ये ज़्यादा कवर होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका बेनिफिट हुआ, आपके यहाँ से 10 चैप्टर कवर हो जाएंगे और टफ चैप्टर पढ़ने से 5 चैप्टर कवर होंगे, ठीक है। तो पहले आप कोशिश करिए कि पहले इजी चैप्टर्स पढ़िए फिर टफ चैप्टर पढ़िए। और देखिए 3 मंथ्स हैं, इनफ है आपके लिए। इन 3 महीने में आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ईजिली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप 3 मंथ्स में इजीली कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट बेसिक। देखिए जितनी भी बेसिक चीज़ें आपकी केमिस्ट्री में उनको रेगुलर उनको पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस करिए तो इजीली आप उनको कर लेंगे। ऑलवेज मेक्स नोट्स। देखिए नोट्स तो मस्ट हैं, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप करते हैं उनकी सबकी एक नोट्स अलग बनाइए, उनको रोज़ प्रिपेयर करिए। अगर उस हर ऑर्गेनिक रिएक्शन को, हर नेम रिएक्शन को आप उसको रोज़ पढ़ते हैं ना तो आप इजीली उनको समझ सकते हैं और एग्जाम के डे आप अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्रॉक्स कितनी होंगी, 30 to 35 नेम रिएक्शन होंगी, मैं एक अंदाजे से बता रही हूँ। और आपके पास 3 महीने हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अगर रोज़ आप 2 या 3 रिएक्शन भी पढ़ते हैं तो इजीली आप नेम रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जितना भी कंसेप्ट है उसको आप अच्छे से क्लियर करें, अच्छे से उसको पढ़ें जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो 3 मंथ्स में आप इजीली अपनी केमिस्ट्री अच्छे से समझ के कवर कर सकते हैं, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले वो सारी चीज़ें पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। चलो माना कि वो लोग पढ़ लेते हैं, पर क्या नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें सही से क्लियर लिख पाते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें सही से लिख पाते होंगे। एक किस्सा याद आ गया, बताती हूँ। जब मैं क्लास 12th में थी ना तो मेरे एक टीचर थे फिजिक्स के, पीयूष सर, वो मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे। क्लास 10th से 12th तक उन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाई है। तो उन्होंने एक बार क्या कहा, मतलब थोड़ी मिस्टेक मुझसे भी हुई थी, यही मैंने किया था एग्ज़ाम के 1 दिन पहले। मैंने सारा कुछ पढ़ा और फिर जब इधर का उधर किया था तो हुआ क्या, उन्होंने बताया कि बेटा आपके घर में जो आपकी अलमारी है आप अपने सारे कपड़े उठाइए और सारे ऐसे ही जाके उसमें डाल दीजिए, सारे कपड़े आप ऐसे ही भर दीजिए बिना फोल्ड करें, ठीक है। और नेक्स्ट डे आपको कहीं जाना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब आप अपनी अलमारी खोलते होंगे तो सारे कपड़े उलझे हुए पड़े हैं। तो जब आप अपनी ट्राउज़र निकालते हैं तो टी शर्ट किसी और सेट की निकल रही है, कुर्ती निकालते हैं तो ट्राउज़र कोई और सेट की निकल रही है, ठीक है। तो सेम चीज़ एग्ज़ाम पे भी लागू होती है। अगर आप 1 दिन पहले सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं तो अगले दिन एग्ज़ाम में क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, रिएजेंट कोई और लिख रहे हैं, प्रोडक्ट कोई और बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए हमें अपनी इस अलमारी में सारी चीज़ें प्रॉपर वे में लगानी है जिससे ये गलती हमसे ना हो। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा इन 3 महीनों में थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और समझ के पढ़िए, मेन चीज़ ये है, आप ये चीज़ अपने दिमाग में सेव कर लीजिए कि केमिस्ट्री आप कभी भी रट नहीं सकते। ऑर्गेनिक रिएक्शन भाई ऐसी रिएक्शन है कि आप कुछ रट पाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है बेंजीन का या फिर नाइट्रोबेंजीन और व्हाटएवर, वो उसको एज अ आर्ट, एज अ ड्राइंग उसको याद कर लेते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कभी कभी काम कर जाती है बट हमेशा नहीं। तो अगर इस चीज़ को आप समझ के करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जैसा मैंने कहा, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उन सारे रिएक्शन का एक चार्ट बनाइए, हर रोज़ मॉर्निंग में उनको रिवाइज करिए। केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट को ईजिली समझिए। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको बारी बारी से प्रैक्टिस करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए जिससे वो जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से याद हो जाए, आप उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ऐसे ही स्ट्रैटेजी एंड मोटिवेशन एंड ऑल द लेक्चर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।